नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूँ न्याय की देवी की मूर्ति के बारे में। न्याय की देवी की मूर्ति आप सब ने देखी होगी। अगर अदालत गए होंगे, कोर्ट गए होंगे तो अदालतों में आपने देखा होगा कई जगहों पे। वैसे भी फिल्मों में आपने न्याय की देवी की मूर्ति आमतौर पे देखा होगा। जब भी अदालत का कोई सीन होगा या कोर्ट रूम का कोई सीन होगा तो न्याय की देवी की मूर्ति आपके सामने आती रहेगी और आप उससे भली भांति परिचित होंगे। न्याय की एक देवी की एक मूर्ति जो है, कई बार फिल्मों में आपने देखा होगा कि जज के टेबल के बगल में ही लगी रहती थी। अ, उस देवी की आंखों पे एक काली पट्टी बंधी होती थी। दाहिने हाथ में उनके एक तराजू होता है, बाएं बाएं हाथ में एक तलवार होता है। तो ये तस्वीर से आप सब परिचित हैं और न्याय की देवी की मूर्ति के रूप में हम इसको बहुत लंबे समय से जानते हैं। और यही कारण है कि न्याय की इस देवी की मूर्ति को लेकर के एक समझ भी समाज में थी। हम मान के चलते थे कि न्याय की देवी को जो है कुछ दिखता नहीं है। हमने मान लिया था कि कानून अंधा होता है। इसके लिए समाज में जुमला था कि कानून अंधा होता है, और ये हमारे समाज में बहुत गहरे प्रचलित जुमला हो गया था लंबे समय से। वो प्रतीक क्या कह रहा था वो अलग बात है। बेसिकली हमारे समाज में न्याय की प्रक्रिया में दिक्कत थी, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था, साधनों से ताकतवर लोग न्याय को तोड़ मरोड़ दे रहे थे। लंबे समय से लोगों का कानून में विश्वास कम हो रहा था और फिर समाज लगभग लगभग इस बात को लेकर के ये सहमत हो चुका था कि भाई कानून अंधा होता है या न्याय की देवी को कुछ नहीं दिखता है। और फिर उसके हिसाब से आप नए नए तर्क गढ़ने लगे थे। हिंदी फिल्मों ने इसको और इस जो नई बात है, जो नई तस्वीर है या उस मूर्ति को जिस तरह हम डिफाइन कर रहे हैं उसको और मजबूती प्रदान की। अमिताभ बच्चन की फिल्म आई 90 के दशक में, अंधा कानून। अब अंधा कानून में जो फिल्म का हीरो है अमिताभ बच्चन, विलन को लेकर के लास्ट में अदालत में आता है और बोलता है कि जज साहब इसे पहचानिएगा, ये वही आदमी है जिसको मारने के जुर्म में आपने मुझे सजा दी थी। तो जाहिर सी बात है कि न्याय की देवी या न्याय करने वाले जज को नहीं दिखता है कुछ। उसको कभी भी गलत सबूतों और गवाहों के भरोसे जो है उसको गुमराह किया जा सकता है, और ये होता रहा है। लेकिन वो इतना गहरे बैठ गया हमारे समाज में कि इससे हमारे समाज का नुकसान हो रहा था। पिछले कुछ समय से न्याय और कानून व्यवस्था को लेकर के अविश्वास पैदा होने लगा था। यह थोड़ा सा एक निगेटिव बात है और हिंदी फिल्मों ने इसको खूब बढ़ाया। बहुत सारी फिल्मों में लगभग ये मान लिया गया था कि भाई कोर्ट का एक खास तरह का तरीका था हमारे प्रेजेंट करने का, कोई बड़ा ही फिल्मी तरीका है कोर्ट को प्रेजेंट करने का। जिस तरह से हम ड्रामेटिक बहस करते थे, पुलिस को हमने एक खास तरह से प्रोजेक्ट कर दिया। तो एक ऐसी समझ पूरे समाज में लंबे समय से बैठी हुई थी। और ये जो प्रतीक हमारे समाज में जो देवी का था, न्याय की देवी का, वो लगभग लगभग उसका एक वैल्यू सेट, जो उसके एक सेट वैल्यू उसको हम लोगों ने देख करके मान लिया था कि भाई ये न्याय की देवी को जो है आप सबूतों और गवाहों के भरोसे जो कुछ दिखाएंगे वही दिखेगी। और फाइनली जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने न्याय की देवी की उस मूर्ति को अब एक तरह से बदल दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस का जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी जो है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लाइब्रेरी में एक नई मूर्ति लगाई गई है, जहां न्याय की मूर्ति की एक नई न्याय की देवी की एक नई मूर्ति लगी जिसमें कि अब आंखों पे पट्टी नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि कानून अंधा नहीं है। या जो नई जो मूर्ति है न्याय की देवी, वो एक ऐसे रूप में आई है कि अब हम कहेंगे कि न्याय की देवी अंधी नहीं है, उनको सब दिखता है। बहरहाल न्याय की देवी की जो पुरानी मूर्ति थी वो बड़ी खूबसूरत मूर्ति थी और उसके प्रतीक का मतलब कुछ और था, हम समझते कुछ और था। दरअसल जब आंख पे जो पट्टी बंधी थी न्याय की देवी के आंखों पे, तो उसका मतलब ये नहीं था कि न्याय की देवी को कुछ दिखता नहीं है। उसका मतलब ये था कि न्याय की देवी की आंखों के सामने सब लोग बराबर हैं। वो दो आंखों से नहीं देखती, जैसे कि हम समाज में आम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि दो आंखों से देखते हैं हम लोगों के बीच में भेदभाव करते हैं। न्याय की देवी की आंखों में पट्टी बांधने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि न्याय की देवी भेदभाव नहीं करती है। न्याय की देवी के लिए हर आदमी बराबर है। वो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, आर्थिक विषमता के नाम पे विभेद नहीं करती है। तो दो अक्खा होना जो है, इसे एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली। वो न्याय की देवी दो अक्खा नहीं थी, वो एक आंख से देखती थी, या न्याय की देवी अंतर्मन से देखती थी। वो कुछ इसी तरह की अवधारणा थी जो समानता के लिए था। लेकिन क्योंकि हमारे प्रैक्टिस में कानून की, न्याय की हमने इस कदर धज्जियां उड़ाई कि अल्टीमेटली वो पूरा प्रतीक ही बदल गया था। और हम कभी भी उस बात को लगभग हमने मान लिया था कि ये देवी की मूर्ति यही बात कह रही है। ये बड़ी कमाल की बात है
ये समाज की यात्रा की अपनी कहानी है। शब्दों, जैसे कि शब्द अपने मायने बदल देते हैं, वैसे ही बहुत सारे बड़े प्रतीक, धार्मिक प्रतीक तक अपने वैल्यूज बदल देते हैं, अगर समाज उसको उसी तरह प्रैक्टिस करता रहा तो इस बात को मैं आज इसी नाते आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना सिर्फ मानना है कि देखिए कितनी खूबसूरत सी मूर्ति, खूबसूरत सी बात, वो हमारे समाज में उसके मायने बदल गए। न्याय की देवी की आंखों की पट्टी को हमने अंधापन से जोड़ दिया, और हम लंबे समय से, 50 साल से, 60-70 साल से हम इसे मान रहे हैं, और उसको लिए हम तर्क भी करते हैं, सब ज्ञानी लोग भी तर्क करते हैं। अब हम लोग नए नए तरीके से तर्क करते हैं कि न्याय की देवी को कुछ नहीं दिखता है, सबूतों और गवाहों से देखती है। जज तो वहां होता नहीं जहाँ पे न्याय हो, जहाँ पे घटना होती है, जहाँ पे अपराध होता है। जज को वही देखता है जो गवाह बताते हैं, जो सबूत बताते हैं। अब जैसे कि न्याय की देवी के हाथ में एक दुधारी तलवार थी। दुधारी तलवार जो है दंड का प्रतीक था, दुधारी तलवार थी, खुली तलवार थी। न्याय की देवी अपने अपने जो दंड है उसको देना जानती है। दुधारी तलवार का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि वो दोनों पक्षों पे बराबर वार करती है, और अब उसको हम लोगों ने फिर डिफाइन करना शुरू कर दिया है। मान लिया गया कि भाई एक तरफ सबूत और गवाहों का तलवार है, वो उसके भरोसे वो न्याय करती है। मैंने हम प्रतीकों को अपने तरीके से गढ़ते हैं। प्रतीक जब बनाए जाते हैं तो उसके पीछे का जो इंटेंशन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। समाज अपने हिसाब से उसको देखने लगता है और अपने व्यवहार के अनुरूप उन प्रतीकों, उन मूर्तियों को ढाल लेता है। कुछ ऐसा ही हुआ था न्याय की मूर्ति, जो न्याय की देवी, माफ कीजिएगा, न्याय की देवी की मूर्ति जो हमारे यहाँ, हमारे आंखों के सामने इतने सालों से रही है, उनके बारे में। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कि चीफ जस्टिस ने जाते जाते, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसको एक तरह से एक नई मूर्ति ला दी, समाज को एक नया मैसेज दिया। नई मूर्ति में कई जो बदलाव किए गए हैं कि न्याय की देवी की के हाथ में जो बाएं हाथ में पहले तलवार हुआ करता था, न्याय की जो देवी की नई मूर्ति है उसमें बाएं हाथ में तलवार नहीं बल्कि संविधान है, आंखों पे पट्टी नहीं है। जो नई मूर्ति है उसमें परिधान थोड़ा इंडियन है एक तरह से। दरअसल जो न्याय की देवी की मूर्ति पुरानी है, ये थोड़ा सा ग्रीको रोमन है। माने इसका इतिहास ये है कि रोमन या ग्रीक देवी जस्टिया की प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था पहले से, अंग्रेजों के समय काल से। तो इसकी पूरी डिज़ाइन थोड़ी वेस्टर्न थी, थोड़ी सी ग्रीको रोमन थी, उसकी पर्सनालिटी ग्रीको रोमन थी। जो नई मूर्ति है वो थोड़ा सा इंडियनाइज्ड है, और इंडियन फेस है, माथे पे बिंदी है, गले में उस मूर्ति के हार है, उसका जो ड्रेस है वो भारतीय परंपराओं वाला ड्रेस है, हाथ में संविधान है। तो हम तो सिर्फ अपेक्षाएं करते हैं कि जो नई मूर्ति है नए समाज के लिए, चलिए नए तरीके से आए, आगे इस समाज को नए तरीके से इंस्पायर करे, कानून व्यवस्था में लोगों की आस्था मजबूत हो और बेहतर हो, यह मूर्ति काम करे। हालांकि मूर्तियां समय काल में अपने वैल्यूज तब बदलती हैं जब समाज के अंदर कुछ अपने तरीके से चीज़ें काम करने लगती हैं। जैसे नई मूर्ति को लेकर के भी थोड़ा बहुत विवाद हुआ, हर विवाद तो होना ही था कि कानून मंत्री ने कहा कि भाई बहुत बढ़िया प्रयास है, बहुत बढ़िया काम है। वहीं कुछ लोगों ने इसको थोड़ा दूसरे से देखना शुरू किया। कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की राजनीति के चलते ऐसा हुआ। फिर वो सब विवाद है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा अपना मानना है कि चीफ जस्टिस ने जो नई मूर्ति लाई है, मूर्ति समाज के लिए काम आए। देखने के लिए तो कुछ ज्ञानी बाबा लोग कुछ एक्सट्रीम तक जाके देखते हैं। अभी मैं एक यूट्यूबर को सुन रहा था, उसमें भारत माता की तस्वीर देख रहा था। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब है कि न्याय की मूर्ति की पुरानी तस्वीर भी बड़ी खूबसूरत थी। उसके प्रतीकों के मूल जो वैल्यूज थे अलग अलग थे, जिसको हम कभी समझ नहीं पाए। हमने अपने व्यवहार से ऐसा कुछ गढ़ा कि वो प्रतीक सारे बदल गए और मूर्ति अब हमारे लिए काम नहीं कर रही थी। वो न्याय की अंधी अवधारणा को पेश कर रही थी। यही कारण है कि हमें एक नई मूर्ति आपके सामने लानी पड़ी, या चीफ जस्टिस को लानी पड़ी नई मूर्ति। अब ये नई मूर्ति हमारे सामने न्याय की सही अवधारणा पेश कर पाए, कानून व्यवस्था में हमारी आस्था बढ़ा पाए, ये हमारी शुभेच्छा है। और हम सब लोगों को इस पे काम करना चाहिए। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बात करते हैं किसी और विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार।